नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। मैं इस तथ्य से अनजान नहीं हूँ कि अहंकार एक अक्षम्य कमजोरी है, लेखक में भी और वक्ता में भी। और कोई भी मस्तिष्क के ऐसे खोखलेपन की इतनी भर्त्सना नहीं करता है जितना कि एक लेखक करता है। लेकिन मुझे आपको यह भी याद दिलाना होगा कि यह हमेशा अहंकार नहीं होता है। जब कोई लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव बताकर किसी विषय पर अपने पाठकों को वास्तविक जानकारी देना चाहता है, कई बार ऐसा करने के लिए साहस की ज़रूरत होती है। इस खास प्रकरण में मैं अपना नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन इससे इस वृत्तांत का महत्व काफ़ी कम हो जाता है। मैं ये व्यक्तिगत अनुभव सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वे सच्चे हैं, और यह विश्वास करता हूँ कि किसी तीसरे व्यक्ति की ओर से लिखने या आत्म सुझाव के सिद्धांत का काल्पनिक उदाहरण देने से अच्छा है कि अहंकारी कहे जाने का जोखिम ले लूं। वह किसी अट्टालिका की योजना बनाने पर देता। जीवन में आपकी उपलब्धि उन योजनाओं जितनी ही निश्चित होती है जिनका इस्तेमाल आप अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए करते हैं। इन पंक्तियों को लिखने के 1.5 साल पहले मैंने जीवन में अपने निश्चित लक्ष्य के लिखित कथन को संशोधित किया था। मैंने आमदनी वाले पैराग्राफ में ज़्यादा बड़ी राशि लिख ली थी जिसकी ज़रूरत मुझे उस शैक्षणिक कार्यक्रम को चलाने के लिए होगी जिसकी रूपरेखा मैंने अपने स्कूल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए बनाई थी। जिस दिन मैंने जीवन में अपने निश्चित लक्ष्यों के शब्दों में यह परिवर्तन किया, उसके बाद 6 महीने के भीतर ही एक कारपोरेशन का प्रमुख मेरे पास आया जिसने मुझे $1,05,200 की सालाना वेतन का प्रस्ताव दिया, जिसमें से $5200 ऑफिस आने जाने के लिए यात्रा व्यय था जो शिकागो से बहुत दूर था। वेतन $1,00,000 था। यह ठीक उतनी ही राशि थी जितनी मैंने अपने निश्चित लक्ष्य के लिखित कथन में लिखी थी। मैंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 5 महीने से भी कम समय में मैंने संगठन को दमदार बनाया और मुझे नियुक्त करने वाली कंपनी के लिए दूसरी संपत्ति बना ली जिसका अनुमानित मूल्य $20 मिलियन से ज़्यादा था। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे नियोक्ता ने एक शर्त लगा दी थी जिसके जरिए उसने मुझे तयशुदा $1,00,000 के वेतन का चुना लगा दिया। 2 असाधारण तथ्य हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पहला, मुझे ठीक उतनी ही राशि की पेशकश मिली जितनी मैंने अपने निश्चित लक्ष्य में लिखी थी कि मैं अगले साल कमाना चाहता हूँ। दूसरा, मैंने सचमुच वह राशि कमा ली और वास्तव में कमाने से भी कई गुना ज़्यादा किया, हालांकि मैं उसे वसूल नहीं कर पाया। अब कृपया मेरी घोषणा के शब्दों को दोबारा देखें कि मैं $1,00,000 प्रति वर्ष कमाऊंगा। फिर खुद से सवाल पूछें, क्या फ़र्क होता अगर घोषणा में यह लिखा होता कि मैं साल में $1,00,000 कमाऊंगा और प्राप्त करूंगा। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता अगर मैंने अपना निश्चित लक्ष्य इस शब्दावली में लिखा होता तो परिणामों में कोई फर्क पड़ता। कोई इतना समझदार है कि इस कथन की पुष्टि करे या इससे इनकार करे कि सृष्टि का एक नियम है जिसके जरिए हम अपनी ओर उसे आकर्षित करते हैं जिसके बारे में हमें यकीन होता है कि हम इस नियम के जरिए हासिल कर सकते हैं कि हमें वह मिलता है जो हम मांगते हैं, बशर्ते मिलना संभव हो और यह निष्पक्षता, न्याय व स्पष्ट रूप से बनी योजना पर आधारित हो। मुझे विश्वास है कि सुव्यवस्थित प्रयासों वाले व्यक्ति के उद्देश्य को पराजित करना असंभव है। ऐसे व्यवस्थापन से आपके लेखक ने आश्चर्यजनक गति से जीवन में मनचाहा पद हासिल किया है और वह जानता है कि कोई भी ऐसा कर सकता है। सेवा और त्याग बहुत ऊंची सफलता की कुंजियां हैं। पिछले 12 महीनों में मैंने अपने सार्वजनिक संबोधनों में मैंने यह बात कम से कम 1000 बार कही है कि जो व्यक्ति एक निश्चित योजना बनाने में समय लगाता है, जो दमदार
और निष्पक्ष हो तथा जो सभी प्रभावित लोगों को लाभ पहुंचाती हो और फिर इतना आत्मविश्वास विकसित करता है कि उस पर अंत तक अमल करे, उसे पराजित नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।